जय हिंद। अभी हम लोग पढ़ने वाला हैं प्लॉटिंग, ठीक है। प्लॉटिंग, ठीक है। पढ़ते हैं किसी बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद और पीएम के बारे में पढ़ेंगे, क्या उसका काम रहता है, क्या का काम रहता है, ठीक है। समझते हैं, ठीक। पहला पढ़ते हैं कि हम संसदीय शासन। देखिए हमारा जो इंडिया जो कैसा अपनाया गया है, संसदीय अपनाया गया, मतलब कि संसदीय शासन अपनाया गया है। इसको क्या काम है, इसको खाली संसद का क्या काम है, कानून को कहा बनाना, कहा रहता है संसद का काम है कानून का बनाना। कैसा अपनाया गया हमारे भारत में, संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, ठीक। समझते देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र एक राष्ट्रपति और वास्तविक शक्ति पीएम हो गए। नाम मात्र एक राष्ट्रपति, कौन राष्ट्रपति है, नाम मात्र राष्ट्रपति के कुछ काम नहीं है, खाली देखना है कि हमारे भारत में कौन काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन, नाम मात्र एक राष्ट्रपति है। अब वास्तविक शक्ति किसके पास, पीएम के पास। अब पीएम ही काम करता है, सरकार चलाता है, ये क्यों काम करता है, कौन मतलब कि सरकार को चला, पूरे इंडिया को चलाता है, ठीक है। देखिए पीएम जो है मंत्रिपरिषद मिल करके, पीएम और मंत्रिपरिषद जो मिल करके ये सरकार चलाते हैं, कौन, ये पीएम, ठीक है। ये वास्तविक शक्ति, ठीक है। अब समझते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किसको बोलेंगे, मंत्रिपरिषद के क्या होकर में सब मंत्री लोग आ जाएंगे, क्या है, सब लोग मंत्री आ जाते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री आ जाएगा मंत्रिपरिषद में, क्या आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। पहला आते कैबिनेट मंत्री, कहाँ, कैबिनेट मंत्री किसको बोलेंगे, देखो कैबिनेट मंत्री अब प्लस मतलब कैबिनेट मंत्री अब पीएम, इस मिला करके क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। कहा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल क्या बनता है, मंत्रिमंडल बनता है। मतलब पीएम साथ रहेगा और कैबिनेट मंत्री रहेगा, इस सब के मिल करके क्या बनता है, एक मंत्रिमंडल बनता है। अब कैबिनेट मंत्री मतलब क्या, मंत्रालय में आएगा। मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय, इस मंत्रालय आ जाएगा। कौन, जो मंत्रालय, ठीक आएगा, इस मंत्रालय आ जाएगा। कौन, किस में आएगा, एक कैबिनेट मंत्री में आ जाएगा, क्या आएगा, कैबिनेट मंत्री में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए। और तो राज्य मंत्री, राज्य मंत्री मतलब क्या, कैबिनेट मंत्री के सहायक होता है, क्या होता है, कैबिनेट मंत्री का ये सहायक होगा। राज्य मंत्री मतलब राज्य में काम होगा, राज्य में। उप मंत्री मतलब समझ रहे हो कि उप मंत्री मतलब जो इस दोनों को कुछ काम हो, कुछ हो गया तो उसकी ये सब संभालेगा उप मंत्री, समझ रहे हो, उप मंत्री, समझ रहे, ठीक है। समझ गए उप मंत्री बारे में। अब समझते देखिए आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है पीएम के बारे में, देखिए आर्टिकल 74 क्या करता है, आर्टिकल अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 74 कहता है, क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति सलाह के लिए क्या होना चाहिए, एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति सलाह के लिए क्या होना चाहिए, एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद, क्या होना चाहिए, मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अब मंत्रिपरिषद के जो प्रधान कौन रहेगा, पीएम रहेगा। पीएम मतलब प्रधानमंत्री रहेगा, कौन रहेगा, पीएम रहेगा। प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री कौन रहेगा, पीएम रहेगा, ये कहता है, ठीक है। अब 75 आर्टिकल ये कहता है, देखिए पीएम को मतलब प्रधानमंत्री को जो है नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति की सलाह मैंने राष्ट्रपति करेगा, किसके सलाह पर करेगा, अब पीएम के सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, ठीक है। अन्य मंत्री की जो करना है कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, तो किसके सलाह पर करेगा, पीएम के सलाह पर, मतलब पीएम के सलाह, प्रधानमंत्री के सलाह पर कर सकता है, ठीक है। अब समझते हैं कि इसको समझते हैं, देखिए एक में क्या कहा गया है, 21वां मतलब 91वां मतलब क्या हुआ, संशोधन हुआ, मतलब संशोधन मतलब संविधान संशोधन हुआ कि एक में क्या कहा गया है, 2003 में हुआ कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितना, कुल संख्या मतलब पीएम पीएम और लोकसभा मेंबर इस सब के मिला करके, मतलब सब मिला करके 15% से अधिक नहीं हो सकता। मतलब ये कि संसदन में 15% से अधिक मेंबर नहीं हो सकता, मुकरम नहीं हो सकता, 15% से अधिक नहीं हो सकता, ये लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया 75, ठीक है। आर्टिकल 75(2) क्या बोलेगा, 75(2) आर्टिकल जो 75(2) बोल रहा है कि पीएम और सभी मंत्रियों, मतलब पीएम और सभी मंत्रियों जो है राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक रहेगा। अब प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जो जब चाहेगा इच्छा इसको तब तक रखेगा, उसके मन की इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा, जब चाहेगा वो रख सकता है, क्या है, राष्ट्रपति चाहेगा, राष्ट्रपति चाहेगा उसको हटा भी सकता है, ठीक है। इसका मतलब 75(2) के। अब 75(3) मतलब आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, मंत्रिपरिषद में जो है क्या, मतलब मंत्रिपरिषद में सामूहिक रूप से कौन होता है, लोकसभा रहेगा, कौन रहेगा, सामूहिक रूप से कौन रहेगा, लोकसभा, और व्यक्तिगत रूप से कौन रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, ये आर्टिकल 75(3) बताता है। और आर्टिकल 75(4) कहता है क्या, आर्टिकल
कि शपथ मतलब शपथ जो सभी मंत्रियों को सभी मंत्रियों को लेना होगा। अब किसके सामने? पीएम और राष्ट्रपति के सामने सभी मंत्रियों को क्या लेना पड़ेगा? गोपनीयता का शपथ लेना पड़ेगा। ठीक है, ये 75 आर्टिकल 75(4) करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 75(5) कहता है कि मंत्रिपरिषद का मेंबर बनने के लिए मतलब मंत्रिपरिषद के मेंबर बनने के लिए अगर मेंबर क्या बोल रहा है, मंत्रिपरिषद के मेंबर बनने के लिए मतलब किसी भी सदन का मेंबर होना चाहिए, किसी भी सदन का होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। अगर मेंबर नहीं हो तो ये मंत्रिपरिषद का जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब मंत्रिपरिषद को मेंबर बनने के लिए किसी भी सदन का मेंबर हो, कहाँ किसी भी सदन का मेंबर है, और मेंबर नहीं हो तो पीएम नहीं बनेगा। ठीक है, अब मेंबर नहीं हो तो कहाँ? ठीक है, मेंबर नहीं हो, ठीक है, ठीक है, नहीं कोई नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर नहीं हो तो क्या कर लेंगे? 6 महीने के अंदर एक मेंबर बनना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनना होगा तब 6 महीने के अंदर। और 6 महीने के अंदर नहीं होता है तो फिर लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री नहीं बन पाएंगे, तो पीएम भी नहीं बन पाएंगे। ये मेंबर होना बहुत जरूरी है। 6 माह के अंदर में इसको मेंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा भाग 1 है। अब भाग 2 में अगला में पढ़ेंगे।